अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत बिल्कुल ठीक होगी। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। आपकी बहन बीमार पड़ गई है। वो भाई ब्लॉग का एंड करने के बाद मैं जाके लेटी हूँ और लेटने के बाद मेरे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कुछ फंस रहा है, सांस नहीं लिए जा रही। रात में 2 बजे तो मेरी हालत ऐसी कोई बुरी हुई है ना। मैंने इनको उठाया, मैंने कहा भाई उठो, मुझे कुछ हो रहा है। फौरन इन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए ये। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरा बीपी इतना हाई हुआ है और मुझे पता ही नहीं है, इतना ज्यादा मेरा बीपी हाई है। उन्होंने मेरा बीपी कंट्रोल किया है। जब बीपी हाई होता है तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, पहले बीपी को कंट्रोल करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बीपी नॉर्मल हुआ है तो फिर ड्रिप लगी, उसके बाद ईसीजी हुआ। ईसीजी होने के बाद अच्छा मुझे होश ही नहीं। मैं उनको कह रही हूँ मेरे यहाँ पेन है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज मुझे चोक हो रही है, मतलब बिल्कुल फंस रही है, सांस नहीं लिया जा रही। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये जो है आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, और चेस्ट इन्फेक्शन की मेरी ही गलतियों की वजह से मैं जो है ना वो रात में नहाती हूँ ठंडे पानी से और नहा के सो जाती हूँ पंखे के नीचे। और ये अभी से नहीं है, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, ये मेरी एक आदत बन गई है, बहुत गंदी आदत है ये। तो कभी भी प्लीज इस तरीके से नहीं करें, नहा के तो बिल्कुल भी नहीं सोएं। एक तो ये आदत मेरी बहुत गंदी है जिसपे मुझे अब करना है कंट्रोल, और ये नहीं करना है क्योंकि कल तो मेरे को मौत के फरिश्ते नजर आ गए थे भाई। और फिर एक आदत ये भी गंदी है कि खाया और सो गए। डॉक्टर ने भी यही बोला कि सबसे गंदी आदत एक यही होती है कि आप खाते और आप सो जाते। तो वो चीज होते 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 इतनी बढ़ गई कि वो मेरे इन्फेक्शन हो गया चेस्ट में। वो बिल्कुल इतना ज्यादा हो गया कि वो तो मुझे अगर एडमिट कर लेते तो छुट्टी भी नहीं देते। मैं बस यही बोल के आई हूँ कि जाहिर सी बात है बच्चे भी यहाँ पे तबीयत खराब थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तबीयत अब बेहतर है। कल शाहजहान को 104 बुखार, फिर 103, अलीहा को 102 ऐसे बुखार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तबीयत अब बेहतर है। फिर मैंने भी बहुत रेस्ट करा, फिर वहाँ से दवाइयाँ वगैरह ली, ड्रिप्स लगी और आराम किया। तो फिर अभी जाके थोड़ा सा मैं उठी हूँ। अचानक से मेरे इतने डार्क सर्कल्स हो गए, ऐसी हालत हो गई इतनी बुरी सी, जैसी थी रात में मैं वैसे ही घूम रही हूँ अभी तक। ये देखो कल वाले कपड़े अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। ये चीजें हमारी गलती की वजह से ही होती हैं। हम उस पर कंट्रोल नहीं करते ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज्यादा हो जाती है। ब्लड प्रेशर मुझे ही नहीं पता मेरा हाई क्यों हो गया, और हाई था जब भी मुझे चक्कर आ रहे थे। एक अजीब सी आंखों में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बीपी इतना हाई है। अल्लाह आलम, जो भी जैसी भी रात गुजरी। हॉस्पिटल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, वो शेयर करेंगे आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बेहतर है। बस यहाँ पे मेरे चेस्ट में बहुत पेन है। मुझे गर्म चीजें खाने से भी मना करा है। जब मेरे ये हो रहा था ना दर्द, ओ भाई अदरक का कावा भर भर के आपकी बहन ने पूरा जग पी लिया गले कि आराम आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये कहवा और गर्म चीजें लेने की वजह से आपको एसिडिटी भी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अब जो भी हुआ जैसा भी हो, चलो छोड़ो, रफा दफा करो। रात गई बात गई, इंशाल्लाह अब सब सही हो जाएगा। 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने में। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, बच्चे अंदर हैं। और शाबीर तो शरारते ही कर रहा है। बच्चे ये रहे, बच्चे ये रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नहीं करोगे? वालेकुम अस्सलाम अय्यू, अब तबीयत सही है? बच्चों का तो भाई मैंने बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड भी बहुत साथ देते हैं, उन्होंने भी बहुत ख्याल रखा है, मेरा भी बच्चों का भी। बहुत चील और कव्वे की फाइटिंग हो रही है। ओए कैसे मार रहे थे भी एक दूसरे को। एक तो अल्लाह ताला भैया किसी को हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए, इतना कोई रश, ऐसा लग रहा है सारी रौनक हॉस्पिटल्स में लगी हुई है। बेड ही नहीं था भाई, इमरजेंसी में बेड ही नहीं। इतनी देर तक तो मैं वेटिंग पे रही हूँ। हम लोग गए थे 2 बजे, आए हैं 4:30 बजे वापस। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बीमारियों से महफूज रखे। बस आज के दिन ये बीमारियां जो फैल गई है ना, वहाँ पे डेंगू के भी केसेस है। उन्होंने यही बोला कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ फिर आपका डेंगू और मलेरिया का टेस्ट होगा। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ नहीं थी। उसके भी कुछ सिम्टम्स है लेकिन वो मुझे नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दवाई खाई है, अब सेट है।
बेहतर है और अब बेहतर हो जाएगा। ख्याल रखेंगे यार अपना, हम नहीं रखेंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को ख्याल कौन रखेगा, पेपर्स होने वाले हैं बच्चों के। मैंने ब्लॉग को जितना ज्यादा बनाया नहीं है, छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करी है। क्या कर रहे हो आप, खेल रहे हो? मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। फिर मुलाकात होगी एनर्जी वाले ब्लॉग्स के साथ। तबीयत सेट हो जाए फिर। मेरे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज।